कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आप 15 सालों तक हमें एक ही कहानी बार बार सुनने को मिलती है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मार्क्स लाओ, खूब मेहनत करो, डिग्री लो, उसके बाद पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन असली जर्नी तब शुरू हो जाती है जब डिग्री आपके हाथों में हो, लेकिन जॉब दूर दूर तक नजर ना आए। हर इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक ही जवाब सुनने को मिलता हो कि मुबारक हो, आपने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तब आपको समझ आता है कि ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि आपको एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप में फंसाया जा सके। इन 6 मंथ में मैंने 11 to 12 टेस्ट दिए हैं, लेकिन उनमें मुझे कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। आप शायद किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी हर रूल को फॉलो करते आ रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक एक्सपेंसिव कार खरीदोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? और ज़्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं या एक्सपीरियंस मांगते हैं कि गांव में रह रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इसके बाद मैंने यही सोचा है कि अब मैं बाहर के मुमालिक में जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं मेहनत मजदूरी करूँगा और इस तरह जो है अपना गुजारा करूँगा। 15-16 साल की मेहनत के बाद जब आप फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो तो उसके बाद आपको लगता है कि अब मेरे और मेरे घर वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। शुएब की तालीम पर 11 लाख रुपए खर्च करने के बाद उनके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द बरसरे रोजगार हो और खानदान की आमदन के साथ साथ मुल्क की आमदन में भी अपना हिस्सा डालें। क्योंकि जब आप जॉब ढूंढने निकलते हो, इंटरव्यू देते हो और वेट करते हो कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन तब वो सीट किसी और को मिल जाती है और आप सोचने लगते हो कि शायद मैं ही उस जगह की काबिल नहीं था। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, दिन रात सिर्फ एक ही दुआ करते हो कि ए अल्लाह किसी तरह से एक जॉब दिला दो। एंड फाइनली आपको एक दिन जॉब मिल भी जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो और वो जॉब आप करने लगते हो। अब आपको हर वक्त ये डर सताए रखता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा, बिजली का बिल, हाउस करंट और बच्चों की स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबाते जाते हो, सुबह चुपचाप उठकर जॉब पर निकल जाते हो, शाम में घर वापस आते हो, चाहे वो जॉब आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको ये जिंदगी नॉर्मल लगने लगती है, दिन रात काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। तब आपको लगता है कि शायद किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है, इसलिए जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। लेकिन असल सच को आपसे छुपाया जा रहा है मेरे दोस्त। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। ये है अरसलान, 10 साल का एक छोटा सा लड़का जो रोज स्कूल जाता है कुछ नया सीखने की उम्मीद में, लेकिन हर दिन उसे मिलता है वही बोरिंग क्लासरूम, वही आउटडेटेड सिलेबस और टीचर्स का फेवरेट डायलॉग, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। अरसलान के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि कौन याद रखेगा ये सब 10 साल बाद। फिर भी जैसे तैसे सिस्टम को फॉलो करके वो स्कूल और कॉलेज कंप्लीट कर ही लेता है। उसे लगता है कि अब लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक अच्छी जॉब मिले, एक बड़ी कंपनी में एंट्री हो और फिर जिंदगी सेफ और सिक्योर। और एक दिन अरसलान को एक मेल आता है कि मुबारक हो, आपको ये जॉब मिल गई है। उस मोमेंट से अरसलान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसकी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत है, लेकिन यहाँ से ही उसकी पूरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। जॉब मिलने के बाद अरसलान समझता है कि वो एक नई फैक्ट्री में आ गया है, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ इंसान सिर्फ एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन जाता है, जहाँ पर आपके होने या ना होने से इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फैक्ट्री चलती किस चीज़ पे है? तुम्हारे इंडिपेंडेंस बेचने पे। स्कूल में आप मार्क्स के लिए इंडिपेंडेंस छोड़ते हो और ऑफिस में थोड़े पैसे के लिए। उसी मोमेंट पे अरसलान को एक पुरानी बात याद आती है, उसकी बचपन का एक प्रॉमिस, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन अब रियलिटी ये है कि वो चाह कर भी वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम ने उसे ऐसी होपलेस फैक्ट्री में परमानेंटली लॉक कर दिया है। And I was trying to do everything to ask me, except the problem was
I wasn't even that good at school. I was terrible at science. Couldn't write a 5-paragraph essay if my life had depended on it. आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपने बच्चे को उस बड़े से स्कूल में पढ़ाएंगे। आज हमारे मुल्क में स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनते जा रहा है। हमारा लड़का बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली से आपको एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चे का एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो बना ही देंगे, बस मुझे टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, जिसको अगर सही तरह से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को पढ़ते हो और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और जाना तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। बट आपके पेरेंट्स क्या एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स आखिरकार हमारे बच्चे को क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको ऐसा पर्सन बनाने का एक प्रोसेस चल रहा होता है। जो पर्सन इस स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो कि किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। आपकी पूरी स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कुछ सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया सा वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। जहाँ तक पाकिस्तान में मुस्तकबिल का सवाल है तो लगता तो नहीं कि कोई भी उम्मीद है। जो भी डिग्री ले लो, जितने भी जीपीए के साथ ले लो, नौकरी के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, मिलियनेयर बन गए, तो आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब आपकी उस वक्त इतनी एज नहीं होती कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने की केपेबल होते हो तब काफी लेट हो चुका होता है। What is the worst thing about being old? Not being able to do things that you could do when you were young. या तो पिछले 15 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है और आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में आप बस किसी तरीके से एक 15 से 20 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर स्टेट्स क्या है आपको पता है? आज हमारे मुल्क में 31% ऑफ मेल एंड 51% ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम कॉलेजेस जाना छोड़ दे? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझी नहीं। वो हमारा लिटरेसी रेट है वो अगर कहें तो हम 59.3% से 62.6% तक वेरी करता है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रैप से सक्सेसफुली निकल चुके हैं और अपने अपनी फील्ड में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर पा रहे हैं, ना कि उनकी तरह जिनके पास नॉलेज सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड है।